हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट 1 का लेक्चर सेकंड है। तो अब तक हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि यूनिट फर्स्ट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स फ्रॉम बेसिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के डिफाइन और उसके टाइप्स एंड स्कैन कन्वर्जन। मतलब स्कैन कन्वर्जन एक टॉपिक होता है जिसके अंदर 3 एल्गोरिदम्स आती हैं, पॉइंट, लाइन एंड सर्कल। तो हमारे सिलेबस में मतलब इम्पोर्टेंट तो लाइन और सर्कल ही होता है, बट हम पॉइंट भी देख लेंगे जस्ट आगे के टॉपिक्स क्लियर करने के लिए। मतलब लाइन और सर्कल आने के लिए भी हमें पॉइंट आना चाहिए। तो हम स्कैन कन्वर्जन जस्ट डिफाइन देखेंगे क्या होता है ये आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स का यूज करते हैं टू क्रिएट एंड मैन्युपुलेट पिक्चर्स को क्रिएट करने के लिए और उन्हें मैन्युपुलेट करने के लिए ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस, किसी डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर। It comprises of software techniques to create, store, modify and represent pictures. मतलब हम इसमें पिक्चर्स को क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मतलब जो ऑलरेडी बनी पड़ी हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स को। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज है। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली होता है। ठीक है, इसके टाइप होते हैं, इट्स ऑफ 2 टाइप्स, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो हम देखते हैं इंटरैक्टिव कौन सी होती है और नॉन इंटरैक्टिव कौन सी होती है। सबसे पहले देखते हैं इंटरैक्टिव। इन दिस यूजर हैव सम कंट्रोल्स ओवर द पिक्चर के ऊपर यूजर का कंट्रोल होता है, वो चेंज कर सकता है पिक्चर्स को। दैट मीन्स द यूजर can make any change in the produced image and it requires two-way communication। मतलब कि जो हमारी इमेज बन चुकी है उसमें यूजर कंट्रोल कर सकता है, चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। एंड इट रिक्वायर्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। मतलब इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन होती है, मतलब कंप्यूटर और यूजर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और यूजर कैन सी द इमेज, यूजर इमेज को देख भी सकता है, यूजर इमेज को के अंदर चेंजेस भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू जैसा वो चाहता है। ठीक है, नॉन इंटरेक्टिव कौन सा होता है? जैसे हमारे टीवी, हम टीवी के अंदर जैसे स्क्रीन पे कुछ चल रहा है तो हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, हम कंट्रोल से आगे पीछे चैनल कर सकते हैं, लेकिन हम जो प्रोड्यूस्ड पिक्चर है, जो प्रोड्यूस्ड वीडियो है, जो हम वो देख रहे हैं इमेज, हम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो नॉन इंटरेक्टिव होता है। इन दिस द पिक्चर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मॉनिटर एंड द यूजर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द पिक्चर। उसको हम रेंडर इमेज कहते हैं कि जिसपे हम चेंजेस ना कर सके। एग्जाम्पल, इमेज शोन ऑन टीवी। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स वन वे कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर कैन सी द प्रोड्यूस्ड इमेज एंड दे कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द इमेज। तो ये हमारा नॉन इंटरेक्टिव था। बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा? जस्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स की डिफाइन और उसके 2 टाइप्स, इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। तो अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की। सबसे पहली एप्लीकेशन, हम इसका यूज एजुकेशन में करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स में करते हैं, कंप्यूटर आर्ट में करते हैं, बायोलॉजी में यूज होता है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स में इसका यूज होता है, विजुअलाइजेशंस में इसका यूज होता है, आर्किटेक्ट में यूज होता है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स में इसका यूज होता है, एंड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ यूजेस थे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कन्वर्जन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल्स। मतलब कि जो हमारे कंटिन्यूस ग्राफिक ऑब्जेक्ट हैं उनको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल्स, मतलब कि जो हमारे पिक्सल्स होते हैं उन्हें हम स्कैन कन्वर्जन बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल्स को। ठीक है, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ लाइन,
दैट इज डिफाइंड बाय इट्स टू एंड पॉइंट्स। हमारे पास लाइन है कोई भी, तो लाइन किससे बनी है? दो पॉइंट से बनी है, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन ऑल्सो बाय अ सर्कल, मतलब कि अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन दो एंड पॉइंट से बनी है। सर्कल की बात करें तो सर्कल में क्या है, मिड पॉइंट भी है, रेडियस भी है, तो वो स्कैन कन्वर्जन के अंदर ही होता है, ठीक है। स्कैन कन्वर्जन में और क्या है। एंड अगर हम वीडियो डिस्प्ले की बात करें, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर रिप्रेजेंट द पिक्चर बाय कन्वर्टिंग बाइनरी वैल्यूज इनटू अ पिक्सल, मतलब कि जो हमारे जीरो वंस की फॉर्म में होती है उनको पिक्सल्स में कन्वर्ट करते हैं ऑन और ऑफ की फॉर्म में। अगर जीरो रिप्रेजेंट करता है, मतलब जीरो वन की फॉर्म में है ना, जैसे बाइनरी की फॉर्म में जीरो रिप्रेजेंट करता है पिक्सल ऑफ है, वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिक्सल ऑन है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, मतलब ये टेक्निक होती है चेंजिंग द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीडियो सिग्नल्स, मतलब जो हमारे वीडियो सिग्नल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसमें भी स्कैन कन्वर्जन का ही यूज होता है। एंड द डिवाइस विच परफॉर्म दिस कन्वर्जन दैट्स कॉल्ड स्कैन कन्वर्टर, ठीक है। और स्कैन कन्वर्जन को हम रेस्टराइजेशन भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में एक दो मार्क्स में पूछ लेते हैं कि भाई रेस्टराइजेशन क्या होता है, तो रेस्टराइजेशन स्कैन कन्वर्जन ही होता है, तो आपको यही लिखना है इसके अंदर। एंड स्कैन कन्वर्जन का यूज किस में होता है? वीडियो प्रोजेक्टर्स में, एलसीडी मॉनिटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। स्कैन कन्वर्जन के एल्गोरिदम्स होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, पॉइंट, लाइन एंड सर्कल। अब लाइन और सर्कल हमने करनी है, ये हमारे सिलेबस में है, लाइन और सर्कल। लाइन के अंदर तीन होते हैं, डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन, डीडीए, ब्रिहेंसन। सर्कल के अंदर भी तीन होते हैं, डायरेक्ट यूज ऑफ इक्वेशन या फिर डीडीए, ब्रिहेंसन, ठीक है। वो तो चलो हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे, लेकिन पॉइंट कहीं मेंशन नहीं होता, बट ये हमें करना होता है। लाइन और सर्कल को करने के लिए पॉइंट आना जरूरी है, क्योंकि लाइन बनेगी तो दो पॉइंट से ही ना, तो पॉइंट में कुछ नहीं है, जस्ट आज हम पॉइंट ही देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या है? एज वी नो आवर कंप्यूटर स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पिक्सल्स। जो हमारी स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, इसके अंदर छोटे 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 पिक्सल है, एक पिक्सल से एक इमेज बनती है ना। तो नंबर ऑफ पिक्सल हमारे पास है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वेयर वी हैव एरे ऑफ पिक्सल, हाँ, हमारे पास बहुत सारे पिक्सल्स हैं। एंड इफ वी वांट टू ड्रॉ अ पॉइंट, अगर हमने कोई पॉइंट ड्रॉ करना है, दैट इज इफ वी हैव टू ड्रॉ और फिल अ पिक्सल, मतलब तब हमें, अगर हमें एक पिक्सल को ड्रॉ करना है या उसे फिल करना है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं हम ये फिल। और हमारी स्क्रीन को हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यूजर वांट्स टू फिल 4 और 2, तो हम इसको स्क्रीन पे कैसे शो करेंगे? जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है यहाँ पर और यहाँ पर मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, जैसे ये मेरा एक छोटा पिक्सल है 1 2 3 4, तो मेरे छोटे छोटे स्क्रीन के ऊपर पिक्सल्स हैं, ये कंप्लीट पिक्सल्स क्या बना रहे हैं? एक स्क्रीन बना रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्या शो करना है? 4 और 2। तो मैं इसको कैसे शो करूंगी? जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 0 है, ठीक है। तो मैंने कैसे शो करा? अब मेरा 4 क्या शो कर रहा है? वाई एक्स, ठीक है। अब ये क्या कैसे काउंट करूंगी मैं? 1 2 3 4, तो ये तो मेरा हो गया 4x के लिए। अब मेरे को क्या करना है? 2, तो मैं नीचे से ऊपर शुरू होंगी 1 2, तो इसको मैं कर दूंगी फिल कि भाई ये मेरा 4 और 2 है। तो ये पॉइंट के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पॉइंट में क्या होगा, एक ही पॉइंट गिवन होगा, और मेरे पास अगर दो पॉइंट गिवन हो, लाइक 4 2 कोमा, फिर आगे दो पॉइंट्स गिवन हो 1 2 या कुछ भी, तो वो तो दो पॉइंट्स बन गए, तो उससे तो मेरा लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर मुझे सिंगल पॉइंट गिवन है, ऐसे कि कोई मतलब न्यूमेरिकल भी आ गया एक दो नंबर में कि भाई ऐसे 4 2 या 1 2 या कुछ भी, किसको फिल करो, तो वो ऑटोमेटिक आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है और आपको फिल करना है, तो वो मेरा पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम लाइन और सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिदम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।